नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 13 दिसंबर सन 2021 रात्रि 10:30। दोस्तों, आज के इस विशेष महत्वपूर्ण एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा एक मांग भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी कि जेनेटिक मॉडिफाइड सोया मील यानी जीएम सोया मील की जो इंपोर्ट की डेडलाइन है उसको बढ़ा दी जाए। सूत्रों के से खबर मिल रही है कि भारत सरकार के आधिकारिक रूप से पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है और जो डेडलाइन है जीएम सोया मील की आयात की उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। गौरतलब है कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द इंपोर्ट ऑफ 12 लाख टन ऑफ जीएम सोया मील अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ये खबर मिल रही है और इसका पूरा फ़ायदा सोयाबीन के किसानों को और सोयाबीन के व्यापारियों को मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर सोयाबीन के अंदर कुछ मुनाफा वसूली देखी जा रही है, लेकिन ये खबर निश्चित रूप से सोयाबीन के किसानों के लिए एक खुशखबर साबित हो सकती है। गौरतलब है कि लगभग 2 महीने पहले सोयाबीन के आयात शुल्क के अंदर भी कमी की गई थी। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री मांग यानी पोल्ट्री एसोसिएशन के मांग के ऊपर सस्ती दर के ऊपर जीएम सोया मील का भी आयात की अनुमति भारत सरकार ने दी थी, किंतु सोयाबीन के दामों के अंदर लगातार तेज़ गिरावट होने से और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की वजह से सोयाबीन के दामों में बेतहाशा कमी देखी गई और संभवतः इसी कारण से पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन या पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो कारोबारी हैं उन्होंने पूरा जीएम सोया मील आयात नहीं किया, क्योंकि घरेलू बाज़ार में सोयाबीन की कीमतों के अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट दर्ज हुई, लेकिन जिसका पूर्व अनुमान हमने दिया था और जब गिरावट दर्ज हुई थी उस वक्त भी सोयाबीन के सभी किसान बंधुओं को हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक विशेष रिपोर्ट भी दर्ज की थी और बताया था कि सोयाबीन के दामों के अंदर हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़े आयातक देशों में से एक है और डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए भारत को आयात करना ही पड़ेगा और जितनी इंपोर्ट ड्यूटी सरकार घटाएगी उसी के अनुपात के अंदर निर्यातक देश अपने दाम बढ़ा देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो आयात का जो भाड़ा है, इंपोर्ट फ्रेट है, वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के सोयाबीन के किसानों को हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अक्षरशः सत्य साबित होती देखी गई और 5,000 रुपये के आसपास का सोयाबीन बिकने वाला 6,900 रुपये तक की बड़ी तेज़ी उसमें दर्ज हुई। लगभग 30% की तेज़ी कुछ ही हफ्तों के अंदर सोयाबीन में दर्ज हो गई। ये एक बड़ी खबर थी, ये एक बड़ी सनसनीखेज विश्लेषण था जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सत्य साबित हुआ। गौरतलब है इससे पहले कपास, प्याज, इसके अतिरिक्त सोना चांदी और भारतीय शेयर बाज़ारों पर भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दिखाई है। दोस्तों, आप सोयाबीन, कपास, मक्का, शेयर बाज़ार, सोना चांदी या फिर करेंसीज़ के ऊपर भी हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है ये विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है और ये रिपोर्ट मिलर्स एवं किसानों के साथ साथ व्यापारी बंधुओं के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि खाद्य तेल के जितने व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, सही समय पर यदि वो कच्चा माल नहीं खरीदेंगे तो निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारे एपिसोड आपको कैसे लगते हैं आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान है उसको दबा के आप प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हम हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।